शुजाउद्दौला 1754-1775 अवध के तीसरे स्वतंत्र नवाब थे। वे दूसरे नवाब सफदरजंग के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। शुजाउद्दौला को मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय 1754-1759 और शाह आलम द्वितीय 1759-1806 से वजीर का पद प्राप्त हुआ था। 1756 में जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, उस समय शुजाउद्दौला ने मुगल सम्राट की सहायता नहीं की। उन्होंने अपने वंश के हितों पर ही ध्यान केंद्रित किया। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली ने मुगल सम्राट और मराठों को पराजित किया। 1764 में शुजाउद्दौला ने बंगाल के नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक संधि की, लेकिन बक्सर के युद्ध में वे पराजित हुए। 1765 में शुजाउद्दौला ने कड़ा और इलाहाबाद के जिलों सहित 50 लाख रुपए की धनराशि हर्जाने के रूप में देकर अंग्रेजों से संधि की। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों से एक सुरक्षात्मक संधि भी की, जिसके अनुसार उनके राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए कंपनी ने सहायता देने का वादा किया, बशर्ते सेना का संपूर्ण व्ययभार शुजाउद्दौला वहन करेंगे। 1772 में शुजाउद्दौला ने रोहेलों से संधि की कि यदि मराठों ने उन पर आक्रमण किया तो वे मराठों को रोकेंगे और इसके बदले में रोहेल उन्हें 40 लाख रुपए की धनराशि देंगे। 1773 में मराठों ने रुहेलखंड पर आक्रमण किया, लेकिन बिना युद्ध के ही वापस लौट गए। इसके बाद शुजाउद्दौला ने रोहेलों से 40 लाख रुपए की मांग की, लेकिन रोहेलों ने देने में आनाकानी की। इस पर शुजाउद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बनारस की संधि की, जिसके तहत उन्हें कड़ा और इलाहाबाद जिले पुनः प्राप्त हुए और लखनऊ में कंपनी की एक पलटन रखने के बदले निश्चित धनराशि भी मिली। बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने आश्वासन दिया कि कंपनी रोहेलों से 40 लाख रुपए प्राप्त करने में शुजाउद्दौला की सहायता करेगी। 1774 में शुजाउद्दौला ने अंग्रेजी सेना की सहायता से रुहेलखंड पर आक्रमण किया, वहां के शासक हाफिज अहमद खां को मीरनपुर कटरा के युद्ध में पराजित किया और रुहेलखंड को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसके अगले ही वर्ष 1775 में शुजाउद्दौला का निधन हो गया। उनके पश्चात उनके पुत्र आसफउद्दौला अवध के नवाब बने। शुजाउद्दौला की विरासत आज भी अवध के लोगों के दिलों में जीवित है। वो एक महान नेता और एक सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता और समृद्धि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था।